आपके ज्येष्ठ की चीखती हुआ रे। असंभव है। संध्या करते हुए ज्येष्ठ पर क्या विपत्ति आ सकती है? किसी मगरमच्छ ने पकड़ लिया होगा या फिर किसी यक्ष अथवा राक्षस ने। आप जाकर देखिए ना आर्य। मैं तुम्हारा रक्षण छोड़कर नहीं जा सकता पांचाली। दूसरी बार उन्होंने मदद के लिए पुकारा है आर्य। अब जाकर देखिए ना, 10 क्षण में तो आप लौट आएंगे। उतने समय में क्या हो सकता है? आप जाइए आर्य। किंतु पांचाली, आज वनवास का अंतिम दिन है और दुर्योधन कोई प्रपंच करेगा, इसका भय है। अवश्य उसी ने अकेला पाकर आर्यपुत्र युधिष्ठिर पर आक्रमण किया होगा। आप जाकर देखिए ना आर्य। आर्यपुत्र भीम अथवा सहदेव के आने तक मैं इस तलवार से अपना रक्षण कर लूंगी स्वयं आर्य। आप जाकर देखिए। द्रुपद कन्या, कौन हो तुम और मेरी कुटीर के निकट क्यों आए हो? मैं सिंधु नरेश जयद्रथ हूं, तुश्ला का पति। सिंधु नरेश, प्रणिपात, पधारिए। आर्यपुत्र संध्या पूजन के लिए गए। मैं जानता हूं। मैं वहां से छुप कर देख रहा था और उनके जाते ही मैं यहां आ गया। ज्येष्ठ, भ्राता ज्येष्ठ, ज्येष्ठ, ज्येष्ठ। नकुल, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? मैंने आपकी पुकार सुनी, आप सहायता मांग रहे थे। मैं तो पानी के नीचे प्राणायाम का प्रयोग कर रहा था। अवश्य कोई दुष्ट योजना है ज्येष्ठ। पांचाली, पांचाली कुटीर में अकेली है ज्येष्ठ, शीघ्र चलिए। ये क्या धृष्टता है सिंधुराज? मैं तुम्हें ले जाने आया हूं। पांच पति की सेवा कर चुकी हो, अब कुछ समय के लिए मेरी भी सेवा कर लो। चल। भ्राता भीम, मुझे पूर्वाभास हो रहा है कि पांचाली के साथ कुछ अमंगल होने वाला है। तुम्हें शीघ्र लौटना होगा भ्राता। पांचाली! पांचाली! रुको सिंधुराज! तुश्ला का पति था ज्येष्ठ, पांचाली का अपहरण करके ले जा रहा है। अवश्य सिंधु देश की सीमा के पास ले जाने का प्रयत्न कर रहा होगा। सीमा पार कर सके उससे पहले उसे रोकना होगा। सूर्यास्त भी हुआ नहीं मामाश्री। पांडव भी तो अभी नहीं आए मेरे बच्चे। और वो देखो, सिंधुराज दिखाई दे रहे। चिंता मत करो मेरे बच्चे, सूर्य को कोई रोक नहीं सकता।
तुमने द्रौपदी को स्पर्श भी करने का दुस्साहस कैसे कर लिया सिंधुराज जयद्रथ? तुमने स्वप्न में भी कैसे सोच लिया कि तुम पांडु पुत्रों को परास्त कर पाओगे? तुमने सोचा कैसे कि पांचाली को स्पर्श करने वाले को दंड देने के लिए अर्जुन नहीं आएगा? तो आ गया हूं मैं। और जब अर्जुन दीवार बन के खड़ा होता है तो स्वयं पवन देवता भी पार नहीं कर सकते। तुम तो केवल एक मनुष्य हो। सिंधुराज कहाँ गए? अर्जुन और द्रौपदी कहाँ गए? हमें उन्हें सूर्यास्त से पहले ढूंढना ही होगा। कहाँ गए वो तीनों? कहाँ गए वो तीनों? सिंधुराज, किसी विवाहित स्त्री का अपहरण करने का दंड तो आप जानते ही होंगे। क्षमा कीजिएगा, हमें आपका वध करना होगा। वध तो तुम्हें दुर्योधन का भी करना होगा। उसी के कहने पर यह कार्य किया है। किसी और के फेंकने से लकड़ी अग्नि में गिरे तो क्या जलती नहीं सिंधुराज? भीम, मार दो सिंधुराज को। जयद्रथ, मैं तुम्हारा मस्तक तोड़ दूंगा। इसे दंड दीजिए आर्य। ऐसा दंड दीजिए कि किसी भी स्त्री पर कुदृष्टि करने वाले दुष्ट को भय हो। नहीं विराटा भीम। ये दुश्ला का पति है। हमारी बहन को विधवा नहीं कर सकते हम। दया मत कीजिए भ्राता अर्जुन। बिच्छू को जल से सुरक्षित रखने के लिए निकालने का प्रयत्न जो करता है, बिच्छू उसी को दंश देता है। ये जानते हैं ना आप? ये मनुष्य भी आप ही को किसी दिन पीड़ा देगा। तब का तब देखा जाएगा नकुल। परंतु हम अपनी बहन को विधवा नहीं देख सकते। दंड तो देना होगा ताकि दुर्योधन को भी शिक्षा प्राप्त हो सके। अर्जुन, अपना तीर लाओ, मैं इसका मुंडन कर देता हूं।